Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे आज की कुछ इंटरेस्टिंग और टॉप न्यूज के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ रात भर हुई मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों में से एक मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक मुदासिर पंडित भी था। ड्रोन युद्ध का भविष्य मानव रहित हवाई हथियार युद्ध के मैदान को नया आकार दे रहे हैं और अपने लिए सोचना शुरू कर रहे हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर पर प्रशिक्षण के लिए नौसेना की टीम अमेरिका पहुंची। MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर पर प्रशिक्षण के लिए 18 नौसेना कर्मियों की एक टीम अमेरिका पहुंची, जिनमें से 24 को फरवरी 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित $2.2 बिलियन के सौदे में अनुबंधित किया गया था। माविया सुडान जम्मू कश्मीर के राजौरी से भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी। इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल के हसीमारार एयरबेस पर तैनात होने वाली दूसरी राफेल स्क्वाड्रन बनाई। रिपोर्ट। चीन समुद्री शक्ति बन गया है, क्या यह भारत पर हावी होगा? आर्थिक और सैन्य क्षेत्रों में चीन और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, यह अपरिहार्य बना देती है कि दोनों एशियाई रणनीतिक क्षेत्रों में प्रतिद्वंदी बने रहेंगे। जबकि चीन के समुद्री जागरण के शुरुआती संकेत 2004 के रक्षा श्वेत पत्र के साथ उभरे थे। चीन पर नजर रखने वाले अधिकांश संदेहपूर्ण थे जब हू जिनताओ ने 2012 के पार्टी सम्मेलन में घोषणा की थी कि चीन का लक्ष्य एक समुद्री महान शक्ति बनना है। संदेहवाद ने आशंका का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया है कि हू की घोषणा समुद्री क्षमताओं के पूर्ण सरगम प्राप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम पर आधारित थी। आज चीन ने न केवल संख्या में अमेरिकी नौसेना को पछाड़ दिया है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मर्चेंट नेवी, कोस्ट गार्ड और फिशिंग फ्लीट, समुद्री मिलिशियाई के साथ दुनिया का शीर्ष जहाज उत्पादक देश भी है। आर्थिक और सैन्य क्षेत्रों में चीन और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, यह अपरिहार्य बना देती है कि दोनों एशियाई रणनीतिक क्षेत्रों में प्रतिद्वंदी बने रहेंगे। सीमित आर्थिक प्रभाव के साथ कोविड-19 महामारी का सामना करने के बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति को फिर से शुरू करने से इनकार करके अपने विद्रोही एजेंडा को फिर से पुष्टि की है। आर्थिक रूप से मजबूत, विस्तारवादी और सैन्यवादी चीन अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करने और इंडो पैसिफिक में प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए समुद्री रेशम मार्ग पहल का उपयोग करेगा। इस प्रयास में PLA नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका, जिसे चीन ने 2019 DWP में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, इसका दुर्जय समुद्री क्षमताओं पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में चीन और भारत की समुद्री क्षमताएं के बीच जम्हाई की खाई को इस उदाहरण से दिखाया गया है। चीन ने अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक 2015 में रखा और 2018 में इसे चालू किया। इस आश्चर्यजनक औद्योगिक उपलब्धि भारत के पहली स्वदेशी विमान वाहक पर काम 2009 में शुरू हुआ और 2021 में जहाज पूरा होने का इंतजार कर रहा है। इस दुर्बलता की जड़ें तलाशने के लिए दूर नहीं है। भारत ने अपनी पहली समुद्री आधुनिकीकरण योजना शुरू की, जिसमें 2003 में सरगर्मला का आकर्षण शीर्षक था, लगभग चीन के साथ, लेकिन इसका फोकस बंदरगाह विकास और सड़क संपर्क तक ही सीमित था। हालांकि राजनेताओं ने माना है कि सागरमाला भारत की सभी समुद्री कमियों के लिए रामबाण है और इसे जनता को बेच दिया। बंदरगाह विकास पर कर्मिक सरकारों को विशेष ध्यान ने भारत की समुद्री क्षमताओं को अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को घोर उपेक्षा की है। इनमें मर्चेंट शिपिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, सीबेड एक्सप्लोरेशन और फिशरीज आदि शामिल हैं। इन सभी का भारत की समुद्री सुरक्षा के साथ साथ इसकी नीली अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। सागरमाला अपने पहले अवतार में वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार द्वारा अगस्त 2003 में घोषित किया गया था कि सभी प्रमुख बंदरगाहों को एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के माध्यम से स्वर्ण राजमार्ग चतुर्भुज से जोड़ा जाएगा, जिससे देश भर में माल यातायात की सुविधाएं होंगी और बंदरगाहों से आम चुनाव की घोषणा के बाद महीनों के भीतर इसे छोड़ दिया गया था। सरकार, जिसने 2004 में सत्ता हासिल की, ने 2005 में सागरमाला को राष्ट्रीय समुद्री विकास योजना से बदल दिया, जबकि NMDP 2005 का घोषित उद्देश्य सागरमाला की तरह भारत के समुद्री क्षेत्र का विकास करना था। वास्तव में बंदरगाह की बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और इस बंदरगाहों के लिए रेल सड़क संपर्क को बढ़ाने तक की सीमित था। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए NMDP ने 1393 करोड़ रुपए के निवेश से 276 परियोजना को शामिल किया।
हालांकि योजना की प्रगति धीमी रही। इसके शुरू होने के साथ बाद लोकसभा को बताया गया कि 276 परियोजनाओं में से केवल 82 ही पूरी हुई थी, जबकि 30 को छोड़ दिया गया था और 66 अभी भी योजना के चरण में थी। 2011 में यूपीए सरकार ने एनएमडीपी 2005 को छोड़ने का फैसला किया और इसे समुद्री एजेंडा 2010 से 2020 नामक एक नई 10 वर्षीय योजना के साथ बदल दिया, जबकि सागरमाला 2003 और एनडीपी 2005 मुख्य रूप से बंदरगाह आधुनिकीकरण और रेल सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर केंद्रित थे। MA 2020 जाहिरी तौर पर बहुत व्यापक गुंजाइश थी। इसने बंदरगाहों, कार्गो हैंडलिंग और अन्य क्षमताओं के अलावा शिपिंग, टन भर जहाज निर्माण और तटीय व्यापार के कंटेंट जंप हासिल करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का परिकल्पना किया। सो आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.